ये मैं कह रहा था आज 30 मार्च था 2025। रिकॉर्डिंग चालू कर रहा था, फ़ोटो खींच के रह गया था, तो इतना बोल दिया था मैं। तो हिस्ट्री रिवीजन करने का इरादा था मार्च 30 है 2025। तो यही है जो डिक्लिनेशन था, डिक्लिनेशन पीरियड मुगलिया सल्तनत जब अपने पतन होने वाली थी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। इसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह, मतलब तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। इसमें जो डिक्लिनेशन पीरियड जब 1707 से शुरू होता है 1857 तक जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम इसके पहले थे और लास्ट वाले बहादुर शाह जफर ये थे। तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। ये 1712 से 1713 से। अब जहांदार शाह फारूक सियर आता है। फारूक सियर ने फ्री कर दिया था। क्या फ्री कर दिया था? मतलब कंपनी को, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी को फ्री कर दिया कि आप ट्रेड करो, सिर्फ 3000 रुपये 1 साल का दे दो और ट्रेड फ्री कर लो। ठीक है, एनुअल चार्ज लगा दिया फारूक सियर का जो पीरियड था 1713 से 1719 तक जाता है। फारूक सियर के बाद आ जाते हैं शाह आलम। फारूक सियर के बाद शाह आलम नहीं, फारूक सियर के बाद कौन आता है, ध्यान नहीं आ रहा। देखो, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इनके समय में दो तीन चीज़ें हुई थी खास। जैसे 1724 में इन्होंने अपने गवर्नर को वहाँ भेजा, उस रीजन में, यहाँ हैदराबाद वाले अपने गवर्नर जो उनका था, वो युद्ध करने वाला, उसको बोलते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह वर्सेस चिनकुलिज खान। चिनकुलिज खान, या इसी को एक नाम और था इसका, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। चिनकुलिज खान, देखना पड़ेगा, देखता हूँ क्या था। चिनकुलिज खान, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। चिनकुलिज खान और निजाम उल मुल्क, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। क्योंकि निजाम उल मुल्क जो था ना, निजाम वंश स्थापित कर दिया था वहाँ पर। जब मुग़ल कमज़ोर पड़ गए तो बोला कि हम अपना मतलब अलग सिस्टम बनाएंगे। तो युद्ध, ये जो सकरखेड़ा का युद्ध पूछता है, सकरखेड़ा, सकरखेड़ा ये महाराष्ट्र में है इस समय। तो सकरखेड़ा का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो 1724 में हुआ था। निजाम वंश इसी से बना था ये। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में एक चीज़ और हुई थी। ये 1739 में अटैक किया था, जो कोहिनूर का हीरा और तख्ते ताऊद, मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं, मयूर सिंहासन लेके गया था वो, उसका नादिर शाह के समय में हुआ था। ये दो चीज़ लेके गया था। चलो, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला इसलिए इसको रंगीला को उपाधि कि रंगीला किस्म का, इसका मिजाज रंगीला था। मतलब इसमें लेडीज के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा था। तो कुछ बड़ी उल्टी सीधी कहानियाँ हैं कि इसके शौक अजीबोगरीब थे, मतलब वही सब उल्टा सीधा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो इसमें आते हैं आलम शाह, को याद करना पड़ेगा। आलम शाह, आलम शाह
आलम शाह, आलम शाह और आलमगीर, आलम शाह और आलमगीर, ये दो लोग हुए हैं जो बीच में आ गए हैं। हाँ, इसका जो वो था पीरियड था 1719 से इसका पीरियड जाता है 1748 तक। फिर ये 48 से शायद 56 54 तक जाएगा, 48 से 54, फिर 54 से 59। ये दोनों उतने खास हैं नहीं, आलम शाह और आलमगीर, डबल ए भाई, आलम शाह आलमगीर, इनको इतने खास हैं नहीं। लेकिन वही कभी कभी पीरियड पूछता है ना कि बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, फिर इसके बाद आलम शाह, आलम शाह, फिर आलमगीर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है 1759, कहीं कहीं 60 भी मिलता है इसका जिक्र। और ये 1800, इसे पढ़ देना 60 को 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक मिलता है। ये शाह आलम, शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय दो चीज़ें हुआ था। शाह आलम द्वितीय, इनके समय एक बक्सर का युद्ध भी, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर वार 1764। बक्सर के बाद में इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उसके बाद मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और ये आलम शाह, तीनों लोग मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े थे। जो उसमें हेक्टर मुनरो था, उसके खिलाफ बक्सर के मैदान लड़े थे। बक्सर बिहार में पड़ता है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ एक मैदान है, वहाँ युद्ध हुआ था जो हार गए थे तीनों लोग मिलके। फिर इन लोगों को संधि कराई गई 1765 में, वहाँ पे इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधि वहाँ। और इसके बाद बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध, और इसके अलावा और क्या हुआ था, उससे कुछ तो था नहीं शायद इस पीरियड में 60। हाँ, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध इसी समय हुआ था, लेकिन इसका उसमें था नहीं शायद इन्वॉल्वमेंट। छोड़ो, शाह आलम हो गया। शाह आलम के बाद अकबर, इसके बाद आता है 1806 से 1837, क्योंकि 37 से 57 फिर वहाँ हो जाएगा ना, 1837 से 1857। इसमें जो होता अकबर, अकबर वो अकबर ना समझ लेना, ये अकबर सेकंड है। और इसका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अकबर एक चीज़ पूछता है कि अकबर ने राजा, मतलब उनको सती प्रथा का जो उन्मूलन में वो किए थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, बहादुर शाह जफर। रंगून में जो है, मतलब वही इसको भेज दिए थे बाद में जेल में, वहीं मर गया 65 में। तो इसी हिसाब से डिक्लिनेशन में जो हो गया इसका, बहादुर शाह, वही तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म, बहादुर शाह से शुरू हुआ, बहादुर शाह से ख़त्म, मतलब बहादुर शाह से शुरू हुआ, बहादुर शाह जफर से ख़त्म हो गया। इसके बीच में बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फर्रुख सिंह जो फ्री कर दिए थे, फर्रुख सिंह के बाद रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आलम शाह, डबल ए आएगा ना, आलम शाह, फिर आलमगीर, आलम शाह आलमगीर। आलम शाह के बारे में कहा जाता है इनकी आंखें फोड़ के, इनके जो राज दरबारी लोग थे उनका कोई था अंदर के ही षड्यंत्र करके आंखें फोड़ दी थी इनकी। इसी तरह इनके साथ भी गलत ही हुआ था। तो दोनों लोगों को पीरियड ज़्यादा दिन तक चला नहीं।
फिर 48, 54, 54, 59। फिर आलम शाह किसका देखना, आलम शाह, क्योंकि इसमें आलम शाह का जिक्र 2 बार हुआ था ना, मतलब आलम शाह का जिक्र बक्सर के युद्ध में हुआ था, इस वजह से इसमें पूछ लेता है बक्सर। फिर अकबर सेकंड, राजा राम मोहन, बहादुर शाह। चलो ठीक है, पीरियड पूरा ख़त्म हो गया। इसी में की और कभी कभी पूछ लेता है। चलो ठीक है, बाकी दूसरे में देखते हैं। इसमें जो टॉपिक इसका था जिसमें इन सभी को पढ़ना है उसका था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल पीरियड, मतलब डेक्लिनेशन पीरियड ऑफ द मुग़ल। थैंक यू।